हेलो ट्रेनिस, दिस इज़ आनंद कुमार। आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज फीटर ट्रेड से संबंधित करेंगे जो कि सीबीटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है? देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, किस क्लास की आग लकड़ी, कागज़ या कपड़े में लगती है? वह किस वर्ग का आग है, या उस आग को किस वर्ग में रखा जाता है जो लकड़ी, कागज़, कपड़े में लगती है? Which class of fire is caused by fire, wood, paper और cloth? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लास ए। इसलिए क्लास ए में रखा गया है क्योंकि इसे आसानी से काबू किया जा सकता है या बुझाया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अपशिष्ट कागज पृथक्करण के लिए बीन डिब्बे का रंग कोड क्या है? What is the bin color code for waste paper segregation? यानी ये पूछ रहा है सीधी सी बात कि वह कौन सा डस्टबिन है, वह कौन सा डस्टबिन है जिसमें कागज़ फेंका जाता है, और उस डस्टबिन का कलर कोड क्या होता है, वह किस रंग का डस्टबिन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू या नीला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है? ए क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयर वे। क्या हो जाएगा? एयर वे हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा जा रहा है, चित्र में दिखाए गए एक से चिन्हित भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स शोन इन द फिगर? तो इसमें हम लोग को देखना है कि ये जो एक्स है ना, या जो ये सरफेस है फाइल का, या ये हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कि एक्स से चिन्हित किया गया है? तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, हिल, टैंग, है ना, फेरुल, फाइल की लंबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिल। क्या हो जाएगा? हिल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कोनों और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? विच चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर एंड जॉइंट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल। प्रश्न में बस यही पूछा गया है कि अगर कोई मेटल है या जो सामग्री है, उसके जोड़ों पे या जॉइंट पे या कॉर्नर पे इस तरह का वर्गाकार खांचा अगर काटना हो तो किस चीजल का उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या है? डायमंड पॉइंट चीजल। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित हैमर के भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित ये जो हैमर का भाग है उसको क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अ हैमर मार्क्ड एज एक्स शोन इन द फिगर? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। तो ऑप्शन क्या देखना है, डायरेक्ट हम लोग आंसर पे हिट करते हैं, क्योंकि कभी भी जब डायरेक्टली हम आंसर को बार बार रिवीजन करते हैं या हिट करते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस में, तो ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम वहाँ एग्ज़ाम में सही टिक आउट कर पाते हैं। इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जो सही आंसर है डायरेक्ट उसमें हिट करना है या प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिक हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इस फाइल की पूरी लंबाई में समांतर किनारे होते हैं। विच फाइल हैज़ पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ? तो वह कौन सा फाइल है जिसके किनारे पैरेलल होते हैं?
यानी अगर यहाँ 20 मिलीमीटर है तो यहाँ भी 20 मिलीमीटर होना चाहिए स्टार्ट टू एंड तक। तो वह कौन सा फाइल है? आप लोग सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हैंड फाइल। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? विच कैलिपर इज यूज फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द राउंड बार? राउंड बार का सेंटर ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर। क्या हो जाएगा? जेनी कैलिपर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चित्र में दिखाए गए कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर? ये जो चित्र में दिखाया गया है उपकरण या टूल्स, इसका नाम क्या है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल बेवल गेज। यूनिवर्सल बेवल गेज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ऑयल ग्रुव काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रुव? तो ऑयल ग्रुव जनरली कहाँ होता है? जहाँ पे फ्रिक्शन होते रहता है, कोई शाफ्ट होता है या हब होता है, वहाँ पे ऑयल ग्रुव जो है कटा होता है इस तरह से। तो इस ऑयल ग्रुव को काटने के लिए किस चीजल का इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ राउंड नोज चीजल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाफ राउंड नोज चीजल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं। चित्र में दिखाए गए भाइस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द भाइस शोन इन द फिगर? इस भाइस का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है पिन भाइस। क्या है? पिन भाइस इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी क्या होती है? कॉम्बिनेशन सेट में इस परिशुद्धता के लिए एक्यूरेसी क्या लिया जाता है? व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क? तो जनरली हम लोग विटनेस मार्क का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें डर रहता है कि हमारा जो मार्किंग है, लेपिंग के बाद जो मार्किंग करते हैं वो मिट ना जाए, इसलिए विटनेस मार्किंग के लिए पंचिंग करना पड़ता है। इस तरह से जब हम लोग मार्किंग किए हुए रहते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? पंच कर देते हैं, जिससे कि मेरा लाइन या जो मार्किंग है वो अस्थायी हो जाता है। तो इसके लिए किस पंच का इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट पंच। क्या हो जाएगा? डॉट पंच हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑन इन द फिगर? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पार्ट को एक्स से दर्शाया है और पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आपके सामने है। इसका सही आंसर है अस्नग। क्या है? अस्नग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस हाथ के औजार का उपयोग पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को
समाप्त करने के लिए किया जाता है। विच हैंड टूल इज यूज फॉर फिनिश द रिसार्ब्ड डिवाइडर पॉइंट। यानी अगर कोई डिवाइडर है और उसका जो वर्किंग पॉइंट है वो दोबारा धार करना हो तो वह कौन सा हैंड टूल है जिसका इस्तेमाल करके उसके पॉइंट को हम लोग धारदार कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होता है ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन जनरली एक ब्लॉक की तरह होता है जिसमें बारीक एब्रेसिव के दाने होते हैं, जिसमें रगड़ने से क्या होता है कि डिवाइडर का वर्किंग पॉइंट रिशार्प हो जाता है, दोबारा जो है काम करने लायक धारदार हो जाता है। तो स्टूडेंट ये कुल मिलाकर के 15 सवाल हमने आज कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 से क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ध्यान रखिए ये इस तरह के सवाल जो है बार बार पिछले एग्जामों में पूछा गया था और उम्मीद है कि आगे आ जाए, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, दोस्तों को भेजिए। ठीक है, थैंक यू।